तो सभी को एक बार फिर से नमस्कार। तो आज काफ़ी लंबे गैप के बाद मैं निकला हूँ। तो आखिरी वीडियो मैंने 5 तारीख को बनाया था, तो उसके बाद मुझे उसी दिन चोट लग गई थी, तो चोट की वजह से मैं कहीं जा नहीं पाया था। तो आज मैं केवल आपको हल्द्वानी का एक एट ए ग्लांस एक सराउंडिंग और थोड़ा सा बाज़ार का चलते चलते नज़ारा दिखाऊंगा और हल्द्वानी के हर स्थान की जानकारी देने की कोशिश करूंगा। तो मैं इस वक्त हूँ गंदा सेंटर के पास। यहाँ से मैंने यात्रा अपनी शुरू कर दी है। यहाँ से 8 किलोमीटर अभी हल्द्वानी और है। तो मैं समझता हूँ, मुझे यकीन है कि थोड़ा बहुत जितना भी मैं दिखाऊंगा आपके लिए पर्याप्त तो नहीं होगा, लेकिन आप उसे पसंद करेंगे। तो पैदल चलना हो नहीं पा रहा, ज़्यादा चल रहा हूँ तो दिक्कत हो जा रही है पैर में। तो मैं सोच रहा हूँ बाइक में चलते चलते ही जैसे मैं आपको यात्रा करवाता हूँ, ऐसी मैं आपको आज हल्द्वानी का नज़ारा, सराउंडिंग और आसपास जो भी होगा हल्द्वानी का जितना भी मुझसे दिखाया जाएगा वो मैं दिखाऊंगा। उसमें थोड़ा बाज़ार भी होगी, थोड़ा आसपास का एरिया भी होगा। तो ये है जो है गन्ना सेंटर वाला पंचायत घर वाला इलाका है, रामपुर रोड कहते हैं इसे। तो समय करीब हुआ है 11:15 बज गया है। तो थोड़ा सा लेट हूँ, ज़्यादा नहीं, आधा घंटा करीब लेट हूँ। और मौसम ठीक ठाक है, गुनगुनी धूप है। तो आज करीब 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया है मुझे चोट लगे हुए, तो कहीं जा नहीं पाया। तो मैंने कहा चलो ज़्यादा लंबा गैप रखूँगा तो हो सकता है अटैचमेंट आप लोगों का कम हो जाए या हट जाए। तो होता ही है, कई ज़्यादा लंबे समय तक अगर कोई आपको चीज़ देखने को ना मिले चैनल पे तो ध्यान हट ही जाता है सबका। तो उसी चीज़ को देखते हुए मैंने सोचा चलो आपको इतने दिन खाली न रखते हुए, क्योंकि इतना लंबा गैप मेरा कभी नहीं हुआ। जो आज ये 8-9 दिन का गैप हो चुका है। मेरी लास्ट वीडियो 5 तारीख को आई थी, तो आज है 13 तारीख, तो 1 हफ्ते से ज़्यादा का समय हो गया है। तो इतना लंबा गैप मेरा कभी हुआ नहीं, चाहे वीडियो हो चाहे ना हो। वीडियो में हमेशा अपने बाहर रखता था, लेकिन आज थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत हो गई क्योंकि पैर का मामला है ना। तो पहुंच गया हूँ मैं इस वक्त पंचायत घर के पास। तो हल्द्वानी शहर काफ़ी फैलाव ले चुका है, काफ़ी बड़ा, मतलब बहुत बड़े एरिया में हल्द्वानी शहर फैल रहा है और फैलता जा रहा है। पता नहीं कहाँ जाकर ये रुकेगा, ये तो कोई नहीं जानता। लेकिन आज से लगभग 20-25 साल पहले, 30 साल पहले मानिए चलिए, 30 साल पहले एक नॉर्मल शहर जैसा था, एक कस्बा था ये पंचायत घर के पास का जो एरिया है वहाँ पर आ गया हूँ मैं। बिल्कुल बदल गया। जिन्होंने हल्द्वानी लंबे समय से नहीं देखा है वो देख सकते हैं कि हल्द्वानी कितना बदल चुका है। बदल क्या चुका है, ट्रैफिक अभी सब वही है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, बदला कुछ नहीं है। बस थोड़ा सा कहीं कहीं पर सड़कें चौड़ी हुई है बस। पंचायत घर का चौराहा हल्द्वानी यहाँ से 7-8 किलोमीटर अभी और है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो काफ़ी समय से जिन्होंने हल्द्वानी नहीं देखा है, या कुछ ऐसे लोग भी हैं जो हल्द्वानी से भी पलायन कर गए हैं। बहुत सारे लोग इसे पहाड़ से पलायन कर जाते हैं, हल्द्वानी आ जाते हैं। उन्होंने काफ़ी लंबे समय से अपना पहाड़ नहीं देखा होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि जिन्होंने हल्द्वानी 20-22 साल पहले, 25 साल पहले छोड़ दिया है, वो बाहर बस गए हैं। तो वो अगर आज हल्द्वानी की इस तस्वीर को देखेंगे तो चौंक जाएंगे। कुछ लोग तो वैसे चौंकेंगे कि क्या हो गया है। लेकिन कहीं कहीं पर रोडें बहुत चौड़ी हो गई हैं और कहीं पर हो भी रही हैं। तो इसे देख करके लोग थोड़ा सा ज़रूर हैरत में होंगे। बाज़ार में तो अब लगा लीजिए जगह नहीं है, पैदल चलने तक की जगह नहीं रह गई है वहाँ पर। तो बाइक चलाते चलाते वीडियो नहीं बन पाएगी, लेकिन कहीं पर खड़े होकर के आपको ज़रूर दिखाऊंगा जितना मुझसे हो सकेगा। और मुझे अभी दिखाना भी है, हड्डी वाले डॉक्टर को दिखाना भी है, क्योंकि दिन काफ़ी हो गए हैं, दर्द कम नहीं हो रहा है। केवल पेन किलर खा रहा हूँ तो उससे दर्द भले ही थोड़ी देर के लिए कम हो जा रहा है, लेकिन पेन किलर का असर जब ख़त्म हो रहा है 2-4 घंटे में, तो दर्द फिर से शुरू हो जा रहा है। सुबह 8:30 बजे खाई थी मैंने गोली, तो 4 घंटे लगभग होने वाले हैं, तो दर्द शुरू हो गया है। तो यही चीज़ देखने की, ज़्यादा कोई हड्डी में बहुत ज़्यादा वो तो नहीं हुआ है। तो ये हल्द्वानी शहर जो है, जो पहाड़ के जो लोग हैं, नए जो पलायन हुए हैं, जो नए अपने घरों को छोड़ करके यहाँ जिन्होंने ज़मीन लेके मकान बनाए हैं या मकान ख़रीदे हैं, उन लोगों के लिए हल्द्वानी एक मतलब एक उसकी तरह है, जीवन दान की तरह एक तरह से समझ लीजिए।
क्योंकि पहाड़ छोड़ने का एक विकल्प या तो हल्द्वानी है, या फिर देहरादून है गढ़वाल वालों के लिए, या फिर रामनगर है, या फिर खटीमा है। तो उन लोगों के लिए लाइफलाइन हो चुका है हल्द्वानी। और उसके अलावा जो यहाँ के प्रॉपर्टी डीलर्स हैं उनकी बहुत चांदी आई सन 2000 साल के बाद। 2000 के बाद उनकी बहुत चांदी हुई। उन्होंने बहुत मतलब ज़मीनों के रेटों में बिल्कुल चौगुना दुगने चौगुने रेट हुए, उनका फ़ायदा हुआ। लेकिन नुकसान हुआ तो हम पहाड़ वालों का। इस हल्द्वानी की चकाचौंध के चक्कर में पहाड़ खाली हो गए। यहाँ पर भीड़ बढ़ती गई, यहाँ पर इतनी भीड़ बढ़ती गई, एक लिमिट से भी दुगना हो गया। अब यहाँ पर उन्हीं लोगों की जो भीड़ है वही लोग कहते हैं अब तो हल्द्वानी में खुद जग धरहूँ जग नहा। अरे खुद धरहूँ जग तो तुम्हारी वजह से नहीं है ना, किस कोई और बाहर का थोड़ी आया है यहाँ पर। ज़्यादातर तादाद तो हम पहाड़ वालों की है ना। ये दैनिक जागरण, ये सामने अमर उजाला। तो अभी रामपुर रोड में ही चल रहा हूँ मैं फिलहाल। तो मुझे भी डॉक्टर साहब को दिखाना भी है पैर, देख लेते हैं। अगर एक्सरा के कहेंगे तो एक्सरा करवा लूँगा, अगर कहेंगे वैसी दवाई ले लो तो दवाई ले लूँगा। क्योंकि मुझे लग रहा है कि कहीं हड्डी में ज़्यादा डैमेज तो नहीं हुआ है, लेकिन हड्डी में झटका ज़रूर लगा है काफ़ी, तभी मैं दर्द हो रहा है और चल नहीं पा रहा हूँ मैं। हालांकि बाइक चला ले रहा हूँ, बाइक चलाने में कोई दिक्कत नहीं है। बाइक चलाने में थोड़ा सावधानी से चलानी पड़ रही है। जहाँ पर रुकना है, पैर टेकने, वहाँ पर सावधानी से थोड़ा सा काम ले रहा हूँ। लेकिन फिर भी थोड़ा सा एंगल इधर उधर हो रहा है तो दर्द हो जा रही बहुत तगड़ी। ये तो हफ्ता भर हो गया है, मोस्ट जो भी होती तो सही हो जानी चाहिए थी। ये कत्था फैक्ट्री के आसपास का एरिया आ गया है। क्या बदल गया देखो। एक समय जो सिंगल रोड चल रहा हूँ मैं, इससे भी कम थी, इससे भी कम ये रोड हुआ करती थी। आज डिवाइडर लग करके रोड चौड़ी हो गई, लेकिन अभी भी ये भी कम है भाई, ये भी कम है हल्द्वानी की ट्रैफिक के हिसाब से और आने वाले समय के हिसाब से। ये भी कम है। अब ट्रांसपोर्ट नगर आएगा, यातायात नगर जिसे कहते हैं हल्द्वानी का। ये आ गया जी ट्रांसपोर्ट नगर का तिराहा। तो फिलहाल अभी मुझे जो है जाना है, पहले नगर निगम जाना है, नगर निगम में मेरा काम है। उसके बाद मैं जाऊंगा डॉक्टर साहब के पास, डॉक्टर मैट्रिक्स में प्रदीप पांडे जी के वहाँ दिखाऊंगा मैं। उनसे जान पहचान भी है और उनका गांव जो है हमारे गांव के आसपास ही है। सोमेश्वर का जो रशारा गांव में उनका गांव है, तो उनके गांव का वीडियो बनाया था मैंने, तो उसी बहाने उनसे मुलाकात भी हो जाएगी। रशारा गांव तो ये बनाया था मैंने। तो वो हल्द्वानी के जो मशहूर हड्डी के डॉक्टर हैं, सर्जन डॉक्टर प्रदीप पांडे जी, उनका पैतृक गांव है वो, और उनका घर भी मैंने दिखाया था आपको। तो उन्होंने रशारा गांव की वीडियो से खुश होकर के उन्होंने मुझे स्पेशली मेल करा था और एक कमेंट किया था, बहुत शानदार कमेंट किया था, सॉरी मेल नहीं किया था, सॉरी कमेंट किया था उन्होंने मुझे। तो वो मैं आपको दिखा दूंगा अगर मिलेगा तो। ये आ गया जी सुशीला तिवारी हॉस्पिटल। यहाँ पर तो आप भूल ही जाइए कि आप कैमरा पकड़ के एक हाथ से बाइक चला सकते हो, कैमरा पकड़ सकते हो, बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। ये देखो पॉसिबल ही नहीं है यहाँ पर, यहाँ पॉसिबल नहीं है।
बहुत बुरा हाल हो जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर पता नहीं इतना क्यों बॉटल नेक बना हुआ है। पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, सड़क पे लोगों ने गाड़ियाँ खड़ी कर दी हैं। आते आते सुबह शाम जाम लगता है, सुबह शाम। खैर मैं तो ये दिखाने के लिए आ गया हूँ, मैं तो बाईपास का इस्तेमाल ज़्यादा करता हूँ वैसे। तो मुझे आपको ये और रामपुर रोड दिखाना था। चलिए चलते रहते हैं हम। ये ITA वाला मोड़ आ गया आगे। यहाँ से एक रोड अंदर को चली जाती है, जज फार्म को, धान मिल को और पीली खुटी को भी जा सकते हैं आप यहाँ से। लेकिन मेरे को सीधे जाना है अभी नगर निगम की तरफ को। कुमाऊदार हल्द्वानी आगमन पर हार्दिक स्वागत है। रामपुर रोड वाला लैंडमार्क के नाम से फेमस है ये, रामपुर रोड हल्द्वानी। और हल्द्वानी के सबसे पुराने लैंडमार्क में से एक है ये रामपुर रोड हल्द्वानी। यहाँ पर कुछ प्रतिष्ठान अभी भी हल्द्वानी शहर बसने के समय के हैं मौजूद। हल्द्वानी शहर का सबसे पुराना स्थल है ये, सबसे पुराना। जब हल्द्वानी शहर बसा था तब ये यहाँ पर शुरुआती बसावट जो है यहाँ पर भी मानी जाती है। देखो तभी इतनी चौड़ी कम सड़क है, देखो कम चौड़ी सड़क है और पुराने पुराने भवन हैं। लेकिन इन स्थानों पर तो बहुत ही मुश्किल है दोनों हाथ से बाइक चलाना भी। मैं तो एक हाथ से चला रहा हूँ, एक हाथ से मैंने कैमरा होल्ड किया है। ये देखिए यह हाल है अब आगे तो। चलिए एंटर हो गए हैं शहर में। अब थोड़ा थोड़ा ही दिखाया जाएगा क्योंकि बाइक चलाते हुए शूट करना बड़ा मुश्किल है अब। लो जी, स्टैंडर्ड वाला चौराहा आ गया है। ये भी हल्द्वानी का एक हार्ट है, बिल्कुल हृदय केंद्र माना जाता है हल्द्वानी का। स्टैंडर्ड्स ये है जी रामपुर रोड का तिराहा। इसको अभी भी रामपुर रोड तिराहा के नाम से फेमस है। ये दो भाग हैं इसके, एक उधर से है एक इधर से है। तो अब आ गई है मेन रोड। चलो गनीमत है थोड़ा ट्रैफिक कम है। और ये सामने जो है कालाडूंगी चौराहा, तो थोड़ा सा आपको बदला हुआ नज़र आ रहा होगा। ये थोड़ा सा चौड़ीकरण हुआ है, मंदिर थोड़ा हटा के मंदिर पीछे किया गया है, तो उस वजह से आपको थोड़ा सा ये बदला हुआ नज़र आ रहा होगा। ये गई कालाडूंगी रोड। मैं अभी जाऊंगा वहाँ पर, अभी नहीं जा रहा हूँ मैं, लेकिन मैं जाऊंगा वहाँ को। अभी नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे सीधे जाना है। ये देखिए, तो कालूशाही मंदिर जो है, कालू सिद्ध मंदिर जिसको कहते हैं, वो पीछे हटा दिया गया है। अब ये पेड़ को उखाड़ने की तैयारी है। यहाँ से पेड़ को दूसरी को शिफ्ट किया जाएगा। मंदिर जो है अब रोड से पीछे को कर दिया गया है। देखिए, जिन्होंने हल्द्वानी काफ़ी लंबे समय बाद देखा है वो देख सकते हैं। तो इस जगह का नज़ारा क्या है, कालाडूंगी चौराहा और रोडवेज के बीच का जो नज़ारा है वो आप देख सकते हो। बिल्कुल बदल चुका है, बिल्कुल बदल चुका है। मतलब वो हल्द्वानी, पुराना हल्द्वानी, आपका हल्द्वानी, वो शायद अब नहीं रहा। अब हल्द्वानी बिल्कुल न्यू हल्द्वानी के रूप में आपको सामने दिख रहा है। तो चलिए फिलहाल नगर निगम को चलते हैं। उससे पहले रोडवेज,
यहाँ पर जो है दोनों तरफ गाड़ियाँ खड़ी मिलेंगी आपको, और गाड़ियाँ पिक के बगल में भी गाड़ियाँ खड़ी मिलेंगी। यहाँ पर बड़ा कंजेस्टेड है। ये आगे कोतवाली हल्द्वानी की, और ये तहसील और कोतवाली, ये कार्यालय पुलिस अधीक्षक क्राइम, और ये है हल्द्वानी की तहसील, ये है कोतवाली। अब ये जो है जगह बदल गई है, अब ये नैनीताल रोड में आ गया है। नैनीताल रोड कहेंगे इसे। हाँ, ये देखिए नैनीताल के पहाड़ भी दिखाई दे रहे हैं। अब जाना है नगर निगम। नगर निगम आ गया है, समझ लीजिए सामने नगर निगम है। रुकिए, नगर निगम हल्द्वानी। चलिए गाड़ी कहीं लगाते हैं किनारे, एंटर करते हैं नगर निगम में। तो चलिए, नगर निगम का काम हो गया मेरा। मतलब काम तो नहीं हुआ है, कागज़ जो थे मैं दे आया हूँ, 4-5 दिन लगेंगे उसमें भी। काम हो गया है कहना तो नहीं है सही, लेकिन फ़िलहाल जो है पहला जो स्टेप है वो हो गया है। तो ये है प्रॉपर नैनीताल रोड। यहाँ पर आपको बड़े बड़े अच्छे अच्छे शोरूम, अच्छे अच्छे बड़े बड़े प्रतिष्ठान नज़र आएंगे। एक चक्कर आगे से घुमा के लाता हूँ, उसके बाद फिर जाऊँगा कालाडूंगी रोड की तरफ। यह आ गया जी तिकोनिया चौराहा, हल्द्वानी शहर का एक बड़ा लैंडमार्क। यहाँ पर है दुर्गा सिटी, सावित्री सिटी सेंटर, डिग्री कॉलेज, टैक्सी स्टैंड, भोटिया पड़ाव, पुलिस चौकी। ये भी बहुत व्यस्त चौराहा है। ये भोटिया पड़ा पुलिस चौकी है। यहाँ पर टैक्सी स्टैंड भी है। पहाड़ को जाने वाली गाड़ियाँ यहाँ से आपको मिल जाएंगी। अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, गंगोली हाट, बेरीनाथ, थल, डीडी हाट, धारचूला, नैनीताल को, सारे स्थानों को टैक्सियाँ आपको यहाँ से मिल जाएंगी। देखो सड़क के दोनों ओर टैक्सियाँ खड़ी भी होंगी, टैक्सी वाले आवाज़ भी लगा रहे होंगे। किसी को उतरता देख, टेम्पू से उतरता देखते बिल्कुल दौड़ते हैं शिकारी को की तरह। ये देखो खड़े हैं रोड में, ये है टैक्सी स्टैंड। ये देखो कोई अल्मोड़ा, कोई बागेश्वर। अभी तो खैर समय थोड़ा डाउन हो गया है, सुबह के समय ज़्यादा भीड़ रहती है, सबसे ज़्यादा सुबह के समय रहता है, क्योंकि जाने वाले जो है निकल जाते हैं। और समय करीब 12:15 हो गया है, करीब 1 घंटा मुझे लग गया, 1 घंटे से ज़्यादा लग गया मुझे नगर निगम के ऑफिस में। देखो क्या होता है, थोड़ा सा कुछ ऐसा काम था ना, वो मुझसे लापरवाही हो गई थोड़ा। तो आज देखो होता नहीं होता है, नहीं तो फिर एफिडेविट बनाना पड़ेगा।
तो आगे से मैं थोड़ा सा मुड़ के ले आता हूँ टेढ़ी पुलिया से, फिर मैं अपने दूसरे रूट पे जाऊँगा। अभी काफ़ी दिखाना है आपको, बाज़ार का भी सीन है मेरा। मैं अभी बाज़ार के अंदर जाऊँगा, थोड़ा वो दिखाऊँगा आपको। अब यहाँ से मैं मुड़ता हूँ वापस। ये कौन सा यहाँ पे लैंडमार्क है? ये आवास विकास वाला मोड़ है। हाँ, आवास विकास वाला मोड़ है ये, तो यहीं से मुड़ जाते हैं। चलिए। MB कॉलेज जिसे कहते हैं, मोतीराम बाबूराम स्नातकोत्तर महाविद्यालय। बहुत ट्रैफिक है। ये रहा जी टैक्सी स्टैंड, जो मैं आपको दूसरी तरफ से दिखा रहा था। तो चलिए, समय हो गया है करीब 1 बज गया है। अब कुछ थोड़ा सा लंच कर लेते हैं। तो मैं आ गया हूँ ठंडी सड़क में। तो ठंडी सड़क में, ठंडी सड़क कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? नहर वाली रोड है वैसे, मैं भूल गया इसका नाम यार। तो यहाँ पर छोटे छोटे जो है ये ठेले लगे हैं।
ढाबे लगे हुए हैं। तो यहाँ पर मिलता है खाना अच्छा भी मिलता है और सस्ता भी मिलता है। तो देखते हैं कहाँ पर रुका जाए। पहले थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए नहर के किनारे किनारे, हाँ बरसाती नहर, सॉरी इसको कहते हैं बरसाती नहर वाली रोड। तो यहाँ पर गाड़ी ठीक करने के ऑटोमोबाइल की दुकानें हैं। और उसके बाद थोड़ा सा आगे जाएंगे तो ये देखिए ये ठेले हैं, यहाँ पे फास्ट फूड वगैरह मिल जाता है, राजमा चावल मिल जाता है। इधर साइड जो है ये आपको गाड़ी रिपेयर करने की दुकानें मिल जाएंगी। मैं गाड़ी मोड़ता हूँ थोड़ा सा, रुको। ये देखिए यहाँ पर जो है सारी ऑटोमोबाइल की दुकानें हैं। बरसाती नहर रोड कहते हैं उसको। और इसी के आगे आमने सामने आपको छोटे छोटे ये ठेले दिखाई देंगे। इसमें लोग बहुत आते हैं, जितने भी यहाँ पर आसपास लोग रहते हैं, ऑफिस हैं, दुकानें हैं, जिनके घर दूर हैं उनकी दुकानों से यहाँ पर ये लोग नाश्ता करने, लंच करने आते हैं। तो राजमा चावल ज़्यादा मेन, इसकी तो मेन जो है ये राजमा चावल का ही है। तो यहाँ पर रुकूंगा मैं, थोड़ा सा गाड़ी आगे लगाता हूँ। ये देखिए लाइन से लगे हुए हैं सारे ठेले। ये देखिए नहर के किनारे किनारे आपको नज़र आ जाएंगे। तो इसी तरह के करीब कम से कम 20 से 25 ठेले आपको यहाँ से पूरी लाइन वाली नज़र आ जाएंगे। वहाँ से आप शुरू करेंगे पूरा। तो कुछ सालों से डेवलप हुआ है ये, 21 सालों से मैं भी देख रहा हूँ। तो नहर के किनारे, इसको बरसाती नहर रोड कहते हैं ना। हाँ, तो यहाँ पर ये ठेले हैं। तो आसपास के जितने भी लोग हैं सब यहीं पर आकर के खाना खाते हैं, दिन का लंच करते हैं। जिनकी दुकानें घर से दूर हैं तो यहाँ पर भी अच्छा बनता है। मतलब एक यहाँ के आसपास के लोगों का एक विकल्प है, मतलब मजबूत विकल्प है ये खाना खाने का। तो हल्द्वानी का एक मेन स्टॉपेज पॉइंट है, मतलब ये मेन इसको कह सकते हैं, मेन लैंडमार्क है। तिकोनिया चौराहा है सामने, तो वहाँ से ये रोड जाती है बरसाती नहर को, रोडवेज को। तो उसके बीच में ये बने हुए हैं सारे। तो बहुत सारे लोग समझ गए होंगे, पहचान भी गए होंगे कि ये कौन सी जगह है। और इसी के आसपास जो है ऑटोमोबाइल की दुकानें भी हैं। तो मैंने भी खाया है कई बार बहुत बार, मतलब मैं यहाँ पर आया हूँ। ये देखिए कड़ी पुलाव, राजमा चावल, सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं। ये नहर है, ये पहाड़ों से जो नहर आती है वो ये वाली नहर है, अभी भी चल रही है। इसमें पानी हमेशा चलता ही रहता है, पानी इसमें। हो भैया। तो जब हम यहाँ पे नौकरी करते थे, जॉब करते थे, तो यहीं पे आके खाना खाते थे। कभी यहाँ पर, कभी कुलवंत जी के यहाँ खा लेते थे। तो वो भी पुरानी यादें हैं, 2007-8 के समय की बात है वो। लेकिन भैया अभी भी डटे हुए हैं। हम तो दूसरी जगह चले गए, लेकिन भैया यहीं पर डटे हुए हैं। तो चलो मैं भी खाता हूँ थोड़ा सा, उसके बाद फिर आपसे बात करते हैं। नितेश कश्यप। अच्छा, तो कितने साल से कर रहे हैं? सन 2000 से कर रहे हैं हम लोग जी। शुरुआत में थोड़ा हल्का गया था, काम बढ़िया है। कहाँ से आए आप लोग? हम लोग हल्द्वानी प्रॉपर हल्द्वानी के। जी। अच्छा, शुरुआत में 2000 सन में जब आपने खोला था उस वक्त ठेका था? हाँ जी। आप कब से ये बिजनेस स्टार्ट हुआ आपका? सन 2000 से हमारे पिताजी, उससे पहले पिताजी करते थे, उसके बाद हम लोगों ने काम संभाला। दोनों भाइयों ने। तो यहाँ पर आपके वहाँ लोग ज्यादा खाने क्यों आते हैं, उसका कुछ रीजन? स्वाद है और बुहार है। स्वाद है और रेट भी आपके हल्के हैं। हाँ जी। तो आपने तंदूर बना रखे हैं लोकल आपने हाथ में। हाँ जी। अच्छा, तो ये बताइए रात को जब जाते हैं उसके बाद फिर क्या करना पड़ता है? रात के लिए यहाँ से सब कुछ समेट देते हैं अपना, अगले दिन फिर सुबह तैयारियां करते हैं। ये सारा सामान आपको सब हट जाता है, घर ले आना पड़ता है? हाँ जी। घर कितना दूर है?
सामने शॉप हो गई, घर हमारा नवाबी रोड हो गया। अच्छा, रोज ये हाँ, लेके जाना था, अगले दिन लाना पड़ता है। तो दिन के लंच तक का ही है या शाम को भी? नहीं, शाम तक 4 बजे तक। 4 बजे तक है, उसके बाद फिर रात को शाम को ऑफ। चलिए, सुबह 8 से। ये भी आप ही के बगल? हाँ जी भाई, ये मेरा बड़े। स्टार्टिंग राजमा पुलाव चावल से, राजमा चावल से तो धीरे धीरे मांग बढ़ती गई। हाँ जी। स्टार्टिंग करी थी राजमा चावल से, क्योंकि लोगों में जो है खड़े खड़े जल्दबाजी में राजमा चावल खाने का ट्रेंड होता है कि भाई फटाफट खिला दो। लेकिन अब धीरे धीरे जो है राजमा चावल के साथ साथ पूरा लंच, प्रॉपर लंच, बिल्कुल प्रॉपर लंच भी यहाँ पर इन्होंने शुरू कर दिया है। तो लोग जो आसपास रहते हैं, आसपास दुकानें हैं जिनकी, या फिर ऑफिस हैं और चलते फिरते भी आते हैं, तो लोग बाज़ार के अंदर महंगे रेस्टोरेंट में खाने से अच्छा यहाँ पर उसको प्रेफर करते हैं। तो कम पैसों में चूल्हे की आग का बढ़िया खाना मिल जाता है, और एकांत में। सबसे बड़ी बात है, एकांत में आपको लोगों को खाना पसंद है, जैसे मुझे है। तो चलिए मैं भी बैठता हूँ और उसके बाद फिर मैं बढ़ता हूँ आगे, तो मुझे तो हॉस्पिटल भी जाना है। तो शुरुआत में जब हम 2007-8 की मैं बात करूँ तो यहाँ पर 2, 3 या 4 ही थे। एक तो सामने कुलवंत भैया थे वो जो है, और एक ये थे, बाकी एक आध और थे। बाकी अब जो है धीरे धीरे लाइन लगती आ रही है, मतलब आगे तक वहाँ पे पूरा फैल चुका है ये। तो चलिए आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ, हम भी करते हैं लंच को अपने। भूख लग गई है, उसके मुझे हॉस्पिटल जाना है, उसके बाद फिर मैं बढ़ूंगा आगे। तो लग रहे हैं हमारे लिए गर्मा गर्म नान, और जो नान है ये स्टफिंग नान है, इसके अंदर आलू का मसाला वगैरह भरा जाता है और बाहर से थोड़ा मक्खन लगाया जाता है, और उसके साथ दी जाती है एक सब्जी, अभी दिखाता हूँ आपको। ये जी, ये लग गई हमारी नान की प्लेट। इसमें बहुत सामान है यार। ये इसका प्राइस कितना? 80 रुपये में आपको एक कंप्लीट थाली मिल रही है। 80 रुपये में 2 नान, मक्खन लगे हुए, उसके साथ ये राजमा इनका, और बाप रे बाप पनीर भी दिया है। ओ माय गॉड, ये पनीर आजकल में शुरू किया है, पहले नहीं था ना, पहले पनीर नहीं मिलता था। मैंने कभी गौर नहीं किया। और ये आलू मटर की सब्जी, बाकी चटनी प्याज। 80 रुपये में जो थाली आपको बाज़ार में लगभग 150 की, 160 की मिलेगी, वो यहाँ पर 80 रुपये की है। अब देखते हैं इसका स्वाद कैसा है। वही स्वाद है जो मैंने पहले खाया था, या थोड़ा सा बदल गया है। तो चलिए लंच कर लिया मैंने, और पेट भर के बिल्कुल ओवरडोज हो गया। मतलब 80 रुपये में इतने आइटम, कुछ एक्स्ट्रा ही हो गया। अगर मैं यही चीज़ मैं बाज़ार में खाता होटल में, तो कम से कम 150 से पौने 200 का बिल मेरा आ जाता, कम से कम। यही चीज़ मैं अगर बाज़ार में खाता तो यही चीज़ है, यही फ़ायदा है यहाँ पर। तो जो लोग हल्द्वानी से संबंधित हैं, या जो हल्द्वानी को जानते हैं, वो लोग यहाँ पे आए होंगे, पक्का आए होंगे। कभी कभी लोग अपना काम, गाड़ी का काम कराने आते हैं, गाड़ी का काम कराने के दौरान ही यहाँ पर हल्का सा लंच मार लेते हैं। राजमा चावल मिलता है, इस सामने राजमा चावल की दुकान है। तो 30 रुपये का हाफ प्लेट देते हैं। 30 रुपये में आपका बिल्कुल पेट भर जाएगा। लेकिन मुझे भूख ज़्यादा लगी थी, क्योंकि मैं सुबह केवल 2 ब्रेड खा के आया था। तो अब मैं बढ़ता हूँ आगे को। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे को। अब मुझे जाना है कालाडूंगी रोड साइड को, और उसके बाद फिर मार्केट। कालाडूंगी रोड में मैंने हॉस्पिटल में दिखाना है अपने आपको, हड्डी वाले डॉक्टर साहब के यहाँ। उसके बाद वहाँ देखते हैं कितना टाइम लगता है। करीब 1:30 तो बज चुका है। तो दोबारा वहीं पर लौट के आ गया हूँ, रोडवेज के पास। अब आगे से मुड़ूंगा मैं अंदर कालाडूंगी चौराहे की तरफ को। बहुत दिक्कत है यार, हल्द्वानी में गाड़ी चलाना बहुत दिक्कत हो गई है, बहुत ज़्यादा। इतनी चौड़ी रोड हो गई है, उसके बावजूद भी ये दिक्कत पता नहीं क्यों है। इसको
पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, फिर भी इतना जाम हर वक्त लग रहा है। इतनी चौड़ी रोड होने का फ़ायदा क्या हुआ कि मैनेजमेंट प्रॉपर वो नहीं है ना, सुपरविज़न नहीं है ट्रैफिक पुलिस का, जिसका जहाँ मर्जी गाड़ी खड़ी कर दे रहे हैं। जाम तो लगेगा ही भाई। आपने इतनी चौड़ी रोड कर दी, उसका फ़ायदा हुआ क्या? कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। ये कितनी दुकानें तोड़ दी हैं बिल्कुल आपने, रोड चौड़ी कर दी है, मंदिर भी पीछे हटा दिया है, उसके बाद भी राहत नहीं है आम पब्लिक को। अच्छा खासा हिस्सा दुकानों का इन्होंने बिल्कुल साफ़ कर दिया है रोड चौड़ीकरण के लिए, लेकिन फिर भी वही बात है, फ़र्क 1 इंच का भी फ़र्क नहीं आया है। जो हिस्से बॉटल नेक थे, वो बॉटल नेक ही बने हुए हैं अभी भी। चलिए, ये है कालाडूंगी चौराहा, कालाडूंगी रोड। अब मैं यहाँ से मुड़ता हूँ अंदर की तरफ, तो थोड़ा सा कुछ हिस्सा आपको यहाँ का भी दिखाया जाएगा। हल्द्वानी का जो पहाड़ वासियों का जो मेन लाइफ लाइन है, वो तो यही है। पहाड़ वासियों की मेन लाइफ लाइन यही है। ये कालाडूंगी रोड का गुरुद्वारा। आप जितने भी आप पहाड़ के लोग हैं, 80% तो मैं कहूँगा ही कहूँगा, बाकी ज़्यादा आंकड़ा है या कम है तो आप बता देना। 80% पहाड़ का जो पहाड़ी हैं, जो पहाड़ के लोग हैं, वो ज़्यादातर इसी रोड में, कालाडूंगी रोड में, ऊंचा पुल कुसुमखेड़ा के आसपास रहते हैं। बहुत लंबे आगे तक चकलुआ से लामा चौड़ तक फैल चुका है पूरा। तो चलिए, मैंने तो YouTube में अभी तक कोई हल्द्वानी का सराउंडिंग यात्रा आज तक किसी के द्वारा बनाई भी मैंने देखी नहीं, तो मेरा कोशिश रहेगी और मेरा दावा भी रहेगा कि फ़िलहाल ये पहली ऐसी कोई वीडियो होगी जिसने आपको हल्द्वानी के अंदर का बाहर का सीन थोड़ा बहुत दिखाया हो। हाँ, दावा कर रहा हूँ। वैसे मैंने देखा नहीं अभी तक कोई, मैंने अभी तक किसी को नहीं देखा है। ये जेल रोड का चौराहा है, जेल रोड तो रहा है वैसे, एक चौराहा ही कह देते हैं इसको। तो यहीं पे बाजपुर बस अड्डा हुआ करता था, तो यहाँ से ही बस जाती थी आगे बाजपुर, कालाडूंगी, काशीपुर, रामनगर की तरफ को। लेकिन अब बाजपुर बस अड्डा जो है आगे शिफ्ट हो गया है, अब पीली कोठी के पास कहीं पर। तो वहाँ पर जब से शिफ्ट हुआ है तब से और ज़्यादा दिक्कत हो गई, वहाँ पर और ज़्यादा जाम लगने लगा है। ये अब आ गया है मुखानी का चौराहा, मुखानी कहते हैं इसको, मुखानी। बड़ी मुखानी, छोटी मुखानी, ये बड़ी मुखानी हो सकती है। हाँ, इसे बड़ी मुखानी कहते हैं। मुखानी का चौराहा, ये भी हल्द्वानी का एक बड़ा लैंडमार्क है, मुखानी चौराहा। बहुत आबादी बसती है इस साइड, बहुत ज़्यादा। एक बड़ा आबादी, हल्द्वानी का एक बड़ा हिस्सा इस इलाके में निवास करता है। देहरादून 299, हरिद्वार 239, काशीपुर 76 किलोमीटर यहाँ से। आज थोड़ा सा खुला चौड़ा ट्रैफिक कम लग रहा है। दिन के वजह की बात हो, दिन का वजह का रीज़न हो सकता है वैसे। हाँ, नहीं तो यहाँ पर तो आप निकल ही नहीं पाते, इतना भयंकर है। ये आ गया पीली कोठी वाला एरिया, कपिला स्वीट्स। जो छोटे छोटे लैंडमार्क बने हुए हैं यहाँ पर, जो है कपिलास जो है ये मेन लैंडमार्क है। कपिला स्वीट्स मेन लैंडमार्क है। कपिला कहते हैं भैया, कपिलास के सामने आ जाना, या कपिलास के बराबर में, कपिलास के पीछे, कपिलास के आगे। वैसे पीली कोठी है ये। हाँ, काफ़ी फ़र्क हो गया है यहाँ पर, रोड बहुत चौड़ी हो गई है, पता भी नहीं चल रहा है मैं पीली कोठी आ गया हूँ या कहाँ आ गया हूँ। ओह भाई, बहुत ही चेंज हो गया है। पीली कोठी पता भी नहीं चल रहा है जी, पीली कोठी है कुछ और है ये बहुत चेंज हो गया है।
लेकिन चेंज के चक्कर में जो दुकानें, पुरानी दुकानें थी वो दिख ही नहीं रही हैं, वो सब गायब है। ये आ गया जी पीली कोठी का तिराहा। ये नीचे को रोड जाती है, ये धान मिल नीम का पेड़ टच करती है ये, लेकिन इसके अंदर जो है बहुत बड़ी आबादी पहाड़ वालों की निवास करती है। और यहाँ पर जो है बाजपुर बस अड्डा शिफ्ट हुआ है काफ़ी समय से। तो चलो मैं पहले हॉस्पिटल दिखा के आता हूँ। अभी टाइम है या नहीं है पता नहीं, मुझे लगता है मुश्किल होगा अभी नंबर अब मिल पाना मुझे। ये देखिए यहाँ पर ये बाजपुर बस अड्डा है, यहाँ से बसें जाती हैं। अब एक पहले उधर था, अब उधर हो गया। चलो मैं अंदर को मुड़ता हूँ। मुझे जाना है यहाँ को, वो सामने मैट्रिक्स हॉस्पिटल दिखाई दे रहा है, मुझे वहाँ दिखाना है अगर नंबर आता है तो, नहीं तो कोई बात नहीं, फिर मुश्किल ही होगा। और ये लाल डांट का चौराहा कहते हैं इसको, लाल डांट, मैं भूल गया था, लाल डांट है ये। चलिए एक बार ट्राई कर लेते हैं, ट्राई करने में क्या हर्ज है। ये जी लाल डांट अब्दुल्ला पेट्रोल पंप वाला एरिया, ये जो मार्ग है ये लाल डांट अब्दुल्ला पेट्रोल पंप कहा जाता है इस लैंडमार्क को। इसका जो नाम ही वही हो गया है, कहाँ पे आना है, और अब्दुल्ला पेट्रोल पंप के पीछे। क्योंकि कुछ एरिया जो है ना वो फिक्स्ड, बिल्कुल फिक्स्ड है आज भी, उनका नाम बदला नहीं है। भले ही वो कितना हाई फाई हो गया एरिया, लेकिन वो एरिया ऐसे ही है। लाल डांट, लाल डांट का मतलब होता है यहाँ पर एक नहर का एक ब्लॉक वो था, रेगुलेटिंग सिस्टम होगा, तो लाल रंग का था वो अभी भी पुल लाल रंग का ही है, वो पुल अभी भी लाल रंग का ही है, तो उसको लाल डांट कहा जाता है। डांट का मतलब है जब नहर को बंद करते हैं या रोकते हैं, रेगुलेटर लगाते हैं, उसको डांट कहा जाता है। डांट मतलब भूजा, भुज को ही डांट कहा जाता है, लाल डांट। ये है गैस गोदाम वाली रोड। ये ज़्यादा नहीं बदला, ये जो एरिया है ये ज़्यादा अभी नहीं बदला अभी तक, ये ऐसा ही है। क्योंकि मैं यहाँ रह चुका हूँ ना, मैंने यहाँ बहुत लंबा समय बिताया है। जब मैंने नौकरी शुरू कर दी अपनी सेल्स वाली, तो उसके शुरुआती समय से 2019 तक का समय मैंने यहाँ पर बिताया है, लगभग 11 साल, लगभग 11 साल मैंने बिताए हैं। 2007 से मैंने शुरू कर दी जॉब, तो उसमें से 11 साल मैंने यहाँ पर बिताए हैं हल्द्वानी में, इस कुसुमखेड़ा ऊंचा पुल के आसपास। करीब 3 या 4 रूम मैंने बदले थे इस दौरान। अरे बाप रे, कुसुमखेड़ा का चौराहा कितना बड़ा हो गया है। ओ भाई, ये क्या है भाई, ये कुसुमखेड़ा चौराहा ही है या कुछ और है ये? अरे बाप रे बाप, ये क्या हो गया भाई? ओ माय गॉड, मैं तो आज ही आ रहा हूँ यहाँ काफ़ी लंबे समय से। कुसुमखेड़ा का चौराहा कितना बदल दिया इन्होंने, क्या कर दिया है। बाप रे बाप। अब आ गया जी ऊंचा पुल वाला एरिया, ये आ गया ऊंचा पुल वाला एरिया, आ गया ऊंचा पुल। क्योंकि थोड़ा सा ढलान में है ना, तो नीचे एक नहर सी है, तो इसलिए उसको ऊंचा पुल कहा जाता होगा, ऊंचा पुल। लो जी, ऊंचा पुल आ गया।
पहाड़ के लोगों का सबसे बड़ा लाइफलाइन ऊंचा पुल। कहाँ रहते हैं? ऊंचा पुल के पास। भले ही वो कितनी दूर रहते होंगे लेकिन कहेंगे ऊंचा पुल के पास, ऊंचा पुल के पास। थोड़ा सा और आगे दिखा के लाता हूँ, उसके बाद मुड़ूंगा वापस। और हाँ, हॉस्पिटल में गया था मैं। डॉक्टर साहब उठने वाले हैं, मेरे पर्चे का नंबर ही 2 घंटे में आएगा और उसके बाद डॉक्टर साहब उठ जाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए मैंने पर्चा नहीं कटवाया। कल सुबह 9 बजे फ़ोन करके पर्चा लगवाऊंगा। ये है जी ऊंचा पुल का रामलीला मैदान। यहाँ पर ऊंचा पुल की फेमस रामलीला होती है। ये देखो, आदर्श श्री रामलीला कमेटी ऊंचा पुल। ये आ गया अब ऊंचा पुल से ऊपर वाला इलाका, ब्लॉक और कटघरिया वाला इलाका। यहाँ पर थोड़ा रोड ठीक है, मतलब चौड़ी है। यहाँ भी बहुत बदल चुका है यार। ये पूरा खुला खुला होता था, पूरा मकानों से पट चुका है, पूरा मकानों से पट चुका है। हम तो आते थे ना शाम के समय, घूमने जाते थे, हमारे पास बाइक नहीं होती थी, साइकिल लेके जाते थे हम। अपने भाई कज़न की साइकिल लेकर के लामा चौड़ तक होके आते थे। क्या दिन थे यार। रात को कोई टेंट लगा हुआ कहीं देखते थे शादियों का, वहीं पे नहा धो के कपड़े वपड़े पहन के जाते थे, वहीं खा लेते थे। वो भी दिन हमने देखे हैं। पैसे बचाते थे, ऐसा नहीं था कि पैसे नहीं होते थे, पैसे बचाते थे, क्योंकि किराया भी देना होता था। बहुत ज़्यादा खर्चे तो नहीं थे, लेकिन आमदनी इनकम इतनी नहीं थी कि जितना हम गुजारा कर पाते। उस वक्त 1900 रुपये, 1800-1900 रुपये किराया होता था रूम का। 1 रूम सेट होता था मेरा, 1800-1900 रुपये रूम का किराया होता था। खाना खुद ही बनाते थे, एक ही कमरा था। लेकिन शादियों के सीज़न में ज़्यादातर हम बाहर ही खा के आते थे, होटलों शादियों में ही खाते थे। यह आ गया जी कटघरिया वाला इलाका, ब्लॉक वाला। तो अब मैं यहाँ से वापस मुड़ता हूँ। चलिए, आप चलते हैं वापस। समय काफ़ी हो गया है, 2:30 बजने वाला है। मेरा टाइम काफ़ी लग गया, कुछ नगर निगम में लग गया, हॉस्पिटल में काफ़ी ज़्यादा तो नहीं लगा, लेकिन करीब 15-20 मिनट तो मैं रहा वहाँ में। लेकिन जब मुझे लगा पर्चा बनाने के बाद डॉक्टर साहब नहीं मिल पाएंगे, तो फिर मैंने प्लान बदल लिया। अब कल सुबह 9 बजे फ़ोन से पर्चा लगवाऊँगा, उसके बाद फिर नंबर लगाऊँगा अपना। अभी यहाँ पर भीड़ कम आपको नज़र आ रही है। अभी थोड़ी देर में 4 बजे के बाद देखिएगा यहाँ पर क्या मंजर हो जाता है। ये रोड आगे पता नहीं कहाँ से कहाँ होते हुए सीधे आगे मिल जाती है, दो नहरिया के पास ही आप आगे पता नहीं कहाँ मिल जाती है। ये देखिए कितना फैल चुका है, कितनी दुकानें हो चुकी हैं, बाप रे। मैं तो बिल्कुल दंग रह गया हूँ यार, दंग रह गया मैं तो, दंग। क्या हो गया हल्द्वानी, क्या था, क्या हो गया। एक बार हम सन 2000 में आए थे शादी में, यहाँ से कालाडूंगी गए थे चकलुआ। तब क्या था यार, भाई साहब क्या गजब हो गया है। शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ मैं इस बदलाव को, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ इस बदलाव को। और जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, जो यहाँ से रह करके चले गए हैं कहीं और, या फिर कहीं दूसरे एरिया में भी रह रहे हैं हल्द्वानी में, तो इस एरिया को देख के दंग रह जाएंगे। ये विकास है या विनाश है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये है क्या। पूरे खाक छानी है इस इलाके की, हमने पूरी खाक छान रखी है, पूरी।
चलो जी, पीली कोठी पहुंच गया हूं मैं। अब यहां से बाज़ार की तरफ को जा रहा हूं और उसके बाद थोड़ी देर में वीडियो को एंड कर दूंगा, क्योंकि मुश्किल हो रहा है ना। एक हाथ से बाइक चलाना शहर के बीच में और रिकॉर्डिंग करना बहुत मुश्किल काम है, जो लगभग मैंने कर दिया है 75%। अब थोड़ा सा रह गया है, तो उसे करके फिर इस वीडियो को एंड कर दूंगा और कल सुबह तक ये आपको वीडियो मिल जाएगी। 14 तारीख को सुबह ये वीडियो आपको मिल जानी चाहिए, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो। इस वक्त जो है दिन का पीक समय है, तो ज़्यादा भीड़ आपको दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन शाम के समय यहाँ पर मंजर जो है वो देखने लायक होता है। बाप रे, निकल नहीं सकते आप, निकल। कभी शाम के समय 4-5 बजे के बीच आप यहाँ इस रोड से कभी आना जाना करोगे तो पता चल जाएगा आपको। चलिए, आज हल्द्वानी का भी सराउंडिंग वो भी मजबूरी में किया मैंने, क्योंकि मैं अभी थोड़ा सा लॉन्ग टूर नहीं कर पा रहा हूँ इस वजह से। ये आगे जी नवाबी रोड और पुराना बाजपुर बस अड्डा। मैं तो नवाबी रोड ही कहूँगा, पाखंडियों ने नाम बदल दिया हो, लेकिन मैं नवाबी रोड ही कहूँगा। पाखंडियों ने राजनीति के चक्कर में नाम बदल दिया और मिठाई खिला रहे थे। पाखंडी नाम बदलने के बाद इतना खुश हो रहे थे, इतना उछल रहे थे, मिठाइयाँ बांट रहे थे, आतिशबाजी कर रहे थे, है ना, जैसे कि इन्होंने कौन सा किला फतेह कर लिया हो। कोई ऐसा काम करते जिससे हल्द्वानी के ट्रैफिक में लोगों को निजात मिलती, तब तो लोग मिठाई खिलाते तुम्हें, लोग तुम्हारे लिए आतिशबाजी करते। खुद ही नाम बदल के पाखंडी खुद ही तालियां बजा रहे हैं, खुद ही एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं, खुद ही पटाखे फोड़ रहे हैं। लीजिए जी, पहुंच गया हूं काराडूंगी चौराहे के पास। अब मुझे मुड़ना है रामपुर रोड की तरफ को, नहीं सॉरी, बरेली रोड की तरफ को मुड़ना है। रामपुर रोड नहीं, बरेली रोड की तरफ को मुड़ना है। उसके लिए मुझे लंबा कट लेना पड़ेगा सरस के सामने से। लो जी, आ गया है काराडूंगी का चौराहा। वापस हम उसी जगह पे पहुंच गए हैं। हल्द्वानी शहर की जान है ये, हल्द्वानी शहर का मेन लैंडमार्क, हल्द्वानी शहर का दिल, हल्द्वानी शहर की लाइफ लाइन, काराडूंगी चौराहा। अब मैं मुड़ा यहाँ को, ये लो, दोबारा कालूशाही मंदिर आ गए। अब यहाँ से कट लूँगा मैं, लेफ़्ट को कट लूँगा यहाँ से सीधी रोड में पहुँचने के लिए। ये हल्द्वानी की मेन मार्केट का रास्ता। ये सिंधी चौराहा, ये फल मंडी, गुड़ मंडी, सब्जी मंडी जो कह सकते हो आप।
ये है मंगल पड़ाव, मंगल पड़ाव का स्टैंड, मंगल पड़ाव की बाज़ार, लाल कुआं का स्टैंड, हल्दूचौड़ लाल कुआं का टेम्पो स्टैंड, ऑटो स्टैंड। ये बरेली रोड कहते हैं इसको अब। तो चलिए, बज गया है 4, पौने 4 हो गया है। तो अब निकलते हैं हम वापस। तो मैं दूसरे रास्ते आया हूँ, ट्रांसपोर्ट नगर वाले रास्ते, मंडी वाले बाईपास पे। तो यहीं से मैं रामपुर रोड को निकलूँगा। ये हल्द्वानी की मंडी, इस कुमाऊँ पूरे पहाड़ का पेट भरने वाली मंडी, यही कह सकते हैं इसके बारे में, क्योंकि बहुत बड़े एरिया को यहाँ से सब्जी वगैरह सप्लाई होती है। तो ट्रांसपोर्ट नगर वाला एरिया है ये, मैं गया था वहाँ से। मैं यहाँ से गया हूँ, देखो। ये है ट्रांसपोर्ट नगर हल्द्वानी का। इसके अंदर जो है सारा ट्रांसपोर्ट का काम होता है, जितने भी ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्ट कंपनियां हैं, ट्रांसपोर्ट एजेंसियां इसी के अंदर है सारी। तो अब यहाँ से मैं निकल जाऊँगा बाईपास को, ट्रांसपोर्ट नगर बाईपास से, जहाँ से मैं गया था। तो चलिए, इस यात्रा को आप यहीं पे करते हैं समाप्त। बहुत ज़्यादा लंबी यात्रा नहीं थी ये, छोटी सी यात्रा थी। बस मैंने इसी वजह से आज इसको बनाने का सोचा, क्योंकि मैं जब तक पैर ठीक नहीं होता तब तक मैं कहीं जा नहीं पाऊँगा। तो ये यात्रा वीडियो आपके लिए। तो अब मैं जा रहा हूँ वापस, और 4 बज गया है। तो चलिए, इस वीडियो को यहीं पे कर देते हैं समाप्त। तो आपको ये छोटी सी यात्रा कैसी लगी ज़रूर बताना कमेंट करके। और कोई ख़ास तो नहीं लगी होगी, मुझे मालूम है, क्योंकि बस ऐसे ही ये एक विकल्प के तौर पर बनाई गई यात्रा है। तो ठीक है, अगली किसी वीडियो में मुलाकात आपसे जल्द होगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम।